मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, कोई ड्यूटीज़ लगा दी हैं आपने, कोई सरचार्जेस लगा दिए हैं, कोई आपने मीटर रेंट है, कोई आपने फ्यूल एडजस्टमेंट फ़लाना फ़लाना, यानी कि लतीफ़े बने हुए हैं कि जी अब आपके पास टैक्सेस के नाम ही ख़त्म हो गए। हमने उनको एज़ पर देयर कैपेसिटी पेमेंट करनी है, नॉट एज़ पर द पावर परचेज्ड। मिनिमल प्राइस के ऊपर शुरू में दें और बाद में तो आप इसको मुफ्त देने के काबिल हैं। ये हकीकत की बुनियाद पे बात हो रही है, ये कोई जिसे कहते हैं फसाना नहीं है या कोई सब्ज़ बाग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि उसका बहुत बड़ा क्राइसिस था, लोड शेडिंग्स होती थी, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग्स थी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने ही इस चीज़ को ज़्यादा फ़ील किया कि यार ये हमने इसको वो करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये हुआ है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं उनकी कोई बदनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये तो डेफिनेटली बात होगी कि इनकॉम्पिटेंस तो थी कि उन्होंने इनको ठीक तरह से नेगोशिएट नहीं किया और इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि आगे चलकर हमें ये जो हमने बात की डॉलर में पेमेंट्स की और जो हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि हमने उनको एज़ पर देयर कैपेसिटी पेमेंट करनी है, नॉट एज़ पर द पावर परचेज्ड। यानी आप जो पावर उनसे परचेज़ करेंगे, जो यूनिट्स वो बिजली के बना के नेशनल ग्रिड पे डालेंगे, उसके ऊपर आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जो इस वक्त अब आप कर रहे हैं। अब आप के ऊपर मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं, आप उनको दे नहीं पा रहे और आपका जो इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो शायद 5 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच चुका हुआ है, जो मैं नहीं समझता कि किसी बहुत ही बड़ा कोई बेल आउट आपको कोई कर दे तो कर दे, वरना इस वक्त जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है वो ये है। और सर्कुलर डेट में ज़रा आसान लफ्ज़ों में ये बता देता हूँ कि है क्या। सर्कुलर डेट ये है कि जो गवर्नमेंट आईपीपी से पावर है वो उससे ख़रीदती है, जो एज़ पर देयर कॉन्ट्रैक्ट वो ख़रीदती है, नहीं ख़रीदती उसकी उनको पेमेंट तो करनी होती है, तो वो उनको पेमेंट नहीं कर पाती। इसी तरह से आईपीपीज़ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको वो पे नहीं कर पाती। तो ये एक आपका सर्कुलर डेट है जो यानी गवर्नमेंट, आईपीपीज़ और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के दरमियान घूम रहा है। तो ये इसको सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं। तो वो इस वक्त आपका 5 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर चला गया हुआ है। तो अब आप खुद सोचें कि वो कैसे पे होगा और किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ों के वजह से, और आपका जो इस वक्त एवरेज यूनिट है पूरे पाकिस्तान में, एवरेज कर लेते हैं, वो 70 रुपये का यूनिट हो चुका हुआ है। तो ये आपके जो आम आबादी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्होंने ये किया है, अच्छे भले खाते पीते लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन्होंने फिर ये किया है कि वो सोलराइजेशन की तरफ चले गए हैं, और जिनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर पावर थेफ्ट के ऊपर चले जाते हैं। वो जो आप आम ज़बान में उसको कुंडा कहते हैं, या फिर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि केपीके में उन्होंने जाके ज़बरदस्ती कुछ फीडर्स पे और उसके ऊपर। अब रीज़न ये है कि जब आप जहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो लोड शेडिंग उन इलाकों में ज़्यादा करते हैं जहाँ पे उनकी बिल की रिकवरी कम होती है, तो वो बिल रिकवरी नहीं हो रही होती, तो फिर वो वहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त भी कर रहे हैं। और ये डायलेमा है कि आपके पास इस वक्त बिजली आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे क्योंकि आपको पेमेंट नहीं हो रही उसकी।
लोग कर नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। अब उसमें सिचुएशन ये है कि इसकी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इस वक्त तकरीबन 8 रुपये पर यूनिट जो है गवर्नमेंट के उसमें टैक्सेस हैं। 8 रुपये पर यूनिट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। और FBR, सिर्फ FBR उसमें तकरीबन 800 बिलियन, इसने लास्ट ईयर 800 बिलियन टैक्सेस जो हैं रिकवर किए हैं, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है गवर्नमेंट का। तो लेकिन अल्टीमेटली उससे हो क्या रहा है, मतलब अगर तो लोग दे सकते हैं या मतलब आपकी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तब तो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो बहुत बढ़ गई है। अब आपके जो प्रोड्यूस करते हैं यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो भी आपकी महंगी हो गई है। आपकी जो है जो आप एक्सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनली, आप अपनी स्पोर्ट्स आइटम्स करते थे, सर्जिकल आइटम्स करते थे, आपकी जो टेक्सटाइल सारी इस वक्त इंडस्ट्री तकरीबन जो है वो मतलब मुश्किलात में है। तो वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको बेशक आपने उनको अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने उनके लिए टैरिफ थोड़ा सा डिफरेंट किया है, रिड्यूस किया है, लेकिन स्टिल वो ज़्यादा है। तो अब हो ये रहा है कि जो इन टैक्सेस की वजह से आपकी जो इनपुट्स हैं, जो आपकी मतलब है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो आपकी महंगी हो जाती है। और इवन आपकी इंटेलेक्चुअल इनपुट्स भी देखें, आपकी इस वक्त IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यानी ठीक ठाक इस वक्त आपकी IT एक्सपोर्ट्स हैं। जो फ्रीलांसर्स, थैंक्स टू फ्रीलांसर्स, इसमें उन्होंने वो अपना एक लैपटॉप रखा है और वो किया, लेकिन अल्टीमेटली देखें उनको एक स्पेस चाहिए, उसमें AC भी लगना है, उसमें सब कुछ होना है। तो जब वो ये सारी चीज़ें मतलब उसकी उसमें जाती हैं ना, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। जब वो महंगी हो जाती है तो वो फिर आप compete नहीं कर पाते। अब आप एक ऐसे रीजन में बैठे हुए, अगेन मैं वही बात करूँगा, आपका जोग्राफिया ऐसा है कि आपके पड़ोस में इंडिया बैठा हुआ है, आपके पड़ोस में चाइना बैठा हुआ है, जो दुनिया की सस्ती तरीन चीज़ें बना रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो एग्रीकल्चर है। अगर आपका सब्ज़ी वाला चाइना का सेब बेच रहा है और इंडिया का आलू टमाटर बेच रहा है, जो कि इवन और सस्ता हो सकता है, जो वो एक अलग हम टॉपिक से निकल जाएंगे कि अगर आप सीधा वागा से मंगवाएं तो शायद सस्ता होगा, अभी आप वो वाया दुबई से मंगवाते हैं तो वो तो वैसे ही आप उसको मज़ीद महंगा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एनर्जी, जो मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी पॉलिसी की, कि जब आपने जो पहला काम था वो तो शायद आपने नेक नीति सी की, आपने कहा जी लोगों को पावर नहीं मिल रही, लेकिन आपने जब कॉन्ट्रैक्ट्स किए तो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स इस नालायकी के साथ किए कि आपने वो बिजली आपको अल्टीमेटली आपके गले का तोप बन गई है इस वक्त। अब आप इस वक्त IPPs के साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाईजान अपने जो आपने प्लांट्स लगाए हैं वो बंद कर दें, या हमने बस जब कभी आपसे लेना होगा तो हम आपको जितना लेंगे उतना पे करेंगे। यही चीज़ अगर आप पहले कर लेते हैं, इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं इसके मुखालिफ पॉइंट के जी उन्होंने फिर इन्वेस्ट नहीं करना था। तो अगर इन्वेस्ट नहीं करना था तो आप इसमें कोई और रास्ते भी हैं चीज़ों के करने के, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे किए कि जो इस वक्त आपकी, और इसमें से मैं आपको एक जो बुरी खबर बताऊं कि इसमें कुछ कंपनीज़ के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो 2050 में कंप्लीट होने हैं। तो 2050 तक अगर मतलब आपके अल्लाह माफ़ करे, आपके जो मुल्क के क्या हालात रह जाने कि आप मतलब अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं तो वो तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं ये इसमें से जो इसकी समरी कह लें या इसको जो मैं इसमें से बात निकालना चाहूँगा वो ये कि एक तो गवर्नमेंट जो है इसमें अपने टैक्सेस को जो इस वक्त वो 800 बिलियन रुपए इसने लास्ट ईयर लिए हैं उसको नीचे लेके आए।
मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, कोई ड्यूटीज़ लगा दी हैं आपने, कोई सरचार्जेस लगा दिए हैं, कोई आपने मीटर रेंट है, कोई आपने फ्यूल एडजस्टमेंट फ़लाना फ़लाना, यानी कि लतीफ़े बने हुए हैं कि जी अब आपके पास टैक्सेस के नाम ही ख़त्म हो गए हैं, आपके इतने टैक्सेस हैं। तो गवर्नमेंट जो है 800 बिलियन के जो टैक्सेस उन्होंने FBR ने लिए हैं, इसको आप नीचे लेकर आएँ, एक चीज़। और दूसरा, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके साथ रीनिगोशिएट करें। आपको ज़ाहिर सी बात है इसमें आपको रीनिगोशिएशन के अंदर आप वीकर उसके ऊपर हैं, आपने उनके साथ अब आपने जो निगोशिएट करना है, IPPs के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो निगोशिएट आप उनको किसी और तरह से कंपनसेट करें, लेकिन आपको ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपको निगोशिएट करने पड़ेंगे। तो तब जाके आपका जो ये 70 रुपये का यूनिट है, ये किसी बकौल किसी, मैंने कुछ शायद वो पढ़ा है कि दुनिया में इस वक्त सबसे महंगी बिजली आपके पास है, जो आप 70 रुपये। तो मैं आपसे जो पहले मैंने बात की कि आप कि इस वक्त, या मतलब अगर आप ने ये काम 90s में किया होता, ये चलें आज से 10-12 साल पहले भी शुरू किया होता, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हॉलैंड में या फ्रांस में या इधर जो एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी कॉस्ट है वो नेगेटिव में चली गई है, तो आप भी इस वक्त बिजली शायद अपने शहरियों को मुफ्त बांट रहे होते। तो सिचुएशन ये है कि आपने, उसकी वजह मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास आप बहुत अच्छी तरह से ग्लोब के ऊपर पोजीशन है, तो आपके पास हर वक्त धूप रहती है और आप उससे बिजली बनाएं और अपने शहरियों को आप जो है उसको मिनिमल प्राइस के ऊपर शुरू में दें, और बाद में तो आप इसको मुफ्त देने के काबिल हैं। ये हकीकत की बुनियाद पे बात हो रही है, ये कोई जिसे कहते हैं फसाना नहीं है या कोई सब्ज़ बाग नहीं है। तो ये इसको हम यूँ कर लेते हैं कि इसको हम SDG 7 के साथ, जो इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं UN के, ये उसकी तरफ भी आपको लेके जाएगा, यानी कि ईज़ी एक्सेस टू दी जो लेस प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, उसकी ईज़ी एक्सेस होगी एनर्जी की तरफ, अगर आप इसको पावर जो एनर्जी है, एनर्जी कॉस्ट है। अच्छा, इसमें एनर्जी कॉस्ट में मैं आपसे यानी यहाँ तक आऊँगा, शायद हमने पिछली उसमें बात नहीं की कि आप अपनी जो इस वक्त गैस का बिल है, मैंने आपसे पहले बताया कि वो जो आपका $20 बिलियन का एनुअल एनर्जी बिल है, उसमें गैस का कंपोनेंट शामिल है। तो आप अपनी जो, अगर आप सोलर पे चले जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाते हैं, तो आप अपनी मेजर कुकिंग जो है अपनी, वो आप अपनी गैस से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेके आ सकते हैं। आपके पास इतनी ज़्यादा सरप्लस बिजली मतलब है फ्री रिसोर्स की सूरत में, सोलर एनर्जी की सूरत में मौजूद है, आपने हार्नेस नहीं कर पा रहे या आपने उसमें लेट थोड़ा सा वो किया है। गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम जो IPPs हैं उनको अपने यूनिट्स बेचने की, गवर्नमेंट को या डिस्कोस को जो बेचने की टर्म्स हैं उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि इसमें डेफिनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। किस तरह, कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है? जो हमारे लोग बैठते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, हमारे साथ अलमिया ये है कि बाज़ औक़ात उसमें करप्शन का एलिमेंट भी आता है और बाज़ औक़ात उनकी कैपेसिटी ही नहीं होती। मतलब है हमारे जो इदारे हैं जो वहाँ बैठ के उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, या जब कॉन्ट्रैक्ट्स एक उस शक्ल में होते हैं जब उनके ऊपर अभी साइन होना होते हैं, तो जो इस वक्त जो मौजूदा जो सिचुएशन है, मैं आपको तकरीबन यानी वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सवाए नीचे के जो क्लर्क्स हैं
उनके अलावा कोई पढ़ता भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो ऊपर लोग जैसे जैसे वो लेडर में ऊपर लोग जाते जाते हैं वो इंतहाई मसरूफ़ लोग होते हैं और शायद उनकी उतनी कैपेसिटी भी नहीं है। तो कैपेसिटी तो फिर वो जो नीचे क्लर्क्स हैं उनकी भी नहीं है, और जब आप उनको उनकी पाम्स को ग्रीस कर देंगे तो फिर तो वो बिल्कुल भी उसको पढ़ने की तकलीफ़ नहीं करेंगे। तो जो दुनिया में जो कंपनीज़ हैं जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं वो बहुत चालाक और बड़े कीमती वकीलों को अपने पैनल पे रखते हैं, और जो उसमें ऐसी वर्डिंग्स को डालते हैं कि वो आप बाद में आप परेशान होते हैं कि यार ये हमने किया कि हमने तो ये साइन कर दिए। तो जब आप साइन कर देते हैं तो फिर आपको इसी तरह जैसे आपने रिकॉर्डिक में जुर्माना आपको देना पड़ा, या मतलब तकरीबन जुर्माना ही दिया आपने, और इसी तरह और केसेस हुए हैं टर्किश कंपनीज़ के साथ हुआ है और भी कंपनीज़ के साथ। और मैं नहीं समझता कि अभी कुछ कंपनीज़ ने आपको थ्रेट किया हुआ है कि वो जाएंगे उधर। तो उसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जो लोग आपके बैठते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का अमल लेकर आएँ कि ताकि चलें अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो कोई पब्लिक गैदरिंग कर लें, उसमें पब्लिक गैदरिंग कर लें। कोई मतलब है इंटेलेक्चुअल्स बाकी दुनिया आपके अपने ही इदारों से रिटायर हुए लोग बैठे हुए हैं, आप उनको बुला लें, उसको टाइम दें, उसको हश हश करके आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं और वो आपके गले पड़े हुए हैं सब। तो ये एक उसमें एक और पहलू है कि जो एनर्जी पॉलिसी और रेगुलेशन का जो एक एलिमेंट है वो ये है कि जो इसको पॉलिसी मेकिंग इदारे और पॉलिसी मेकिंग जो पर्सनस हैं जो गवर्नमेंट साइड के ऊपर मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। उनमें करप्शन तो है ही है लेकिन उनमें कैपेसिटी भी नहीं है, वो उसको कर ही नहीं सकते। और वो पॉइंट बाय पॉइंट क्लॉज बाय क्लॉज वो अच्छा दूसरी इसमें अलमिया फिर ये भी आ जाता है, फिर इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मतलब है इन शॉर्ट मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि जो आपके अभी भी आप जो इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं उसमें आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे लोग अपने साथ बिठाए होंगे, इनको इन चीज़ों की समझ होगी, और जो इनको उन कंपनीज़ के साथ मिल के, क्योंकि ये ना हो कि आप आसमान से गिरें और खजूर में भटक जाएं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइड जो है ये एक बड़ी एडवांस साइड है, इसमें आपने एक एक जुज़्व को स्टडी करना होता है, उस पर डिबेट करनी होती है अपनी टीम के साथ कि देखें जी हाँ ये इसमें लिखा हुआ है, ये उसमें लिखा हुआ है, तो क्या हम इस पर साइन करें और इसको आप पब्लिक करें ताकि लोग जो हैं इसके ऊपर वो